ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि वंदनीय माताजी ने एक कार्यकर्ता को समझाया कि रिश्वत देकर काम कराने से अच्छा है सच्चाई का साथ लेकर लड़ना। इसमें जीतने में भले ही थोड़ी देर लगे, पर ईश्वर भी ईमानदारों का ही साथ देते हैं। माताजी ने ये भी संदेश दिया कि बेटियों के लिए अपने पैरों पर खड़े होना बहुत जरूरी है, ताकि कोई उनके साथ अन्याय या उन्हें प्रताड़ित न कर सके। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 1972 की जनवरी का महीना था। उस दिन माताजी प्रातःकालीन संध्या आरती के बाद अपने कक्ष में आकर बैठी ही थी कि कुछ असहज अनुभव करने लगी। दाएं हाथ में हल्की सी पीड़ा उभरी और लहर की तरह फैलती चली गई। उसके एक दिन पहले शाम को ही किसी साधक से माताजी की चर्चा चल रही थी। गोस्वामी तुलसीदास का प्रसंग चल रहा था। साधक ने पूछा था कि गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान बाहुक स्तवन लिखा है, सुना है कि उन्हें बाहुशूल हुआ था। तब तक वे अपनी प्रसिद्ध 14 रचनाओं में से 12 लिख चुके थे। गोस्वामी जी महाराज ने बाहुशूल दूर करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना की थी। साधक माता जी से पूछ रहा था कि क्या यह सही है? गोस्वामी जी जैसे भक्त भी सकाम आराधना करते थे। माता जी ने कहा था कि तुलसीदास जिस आत्मिक स्थिति को उपलब्ध हो गए थे, वहाँ सकाम और निष्काम का अंतर मिट जाता है। ये प्रसंग भी तो याद होगा कि उनके विरोधी पंडित उनकी लिखी रामचरितमानस नष्ट करने पर तुले हुए थे। उन्होंने तुलसीदास जी की कुटिया में आग लगवाने और मानस की चोरी कराने का षड्यंत्र भी रचा था। प्रसिद्ध है कि इस तरह के षड्यंत्रों से भगवान राम के अनुग्रह ने ही उन्हें बचाया था। एक बार तो सूबेदार ने गोस्वामी जी को जेल में भी बंद कर दिया था। हनुमान जी की सेना ने ही उन्हें बचाया था। हनुमान जी की सेना ने तब ऐसा उत्पात मचाया कि सूबेदार को उन्हें मुक्त करना ही पड़ा था। संतों, साधकों और सिद्धों के जीवन में इस तरह के अनेक प्रसंग हैं, जिनमें भगवान अपने उपासकों का योगक्षेम वहन करते हैं, चाहे साधक चाहे या ना चाहे। उसी साधक ने पूछा था कि माताजी, भगवान अपने भक्तों को कष्ट होने ही क्यों देते हैं? उनके उपासक तो निष्पाप और निर्मल होते हैं। माताजी ने कहा, प्रारब्ध या प्रकृति के नियम भी तो होते हैं, उनमें किसी के लिए अपवाद थोड़े ही है। रोग, शोक, संताप शरीर और जगत का स्वभाव है। साधक की निष्ठा होती है कि उसे ये स्थितियां प्रभावित नहीं करती, उसका अंतस अछूता ही रहता है। माताजी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण भी दिया। उनके परम सिद्ध होने में किसी को संदेह नहीं था, फिर भी उन्हें गले का कैंसर हुआ और उसी कारण उनकी मृत्यु हुई थी। स्वामी विवेकानंद को मधुमेह एवं अस्थमा और महात्मा गांधी को अल्सर जैसी बीमारियां झेलनी पड़ी। ये सर्वथा निष्पाप और कलुष रहित आत्माएं थीं। पिछली संध्या का छिड़ा ये प्रसंग एक संयोग ही था। माताजी को बाहुशूल ने पकड़ा और उन साधक को पता चला तो वे चिंतित से हो उठे। अनायासी उनके मुंह से निकला कि माताजी ने कल शाम ही चर्चा की थी, कहीं कोई दुर्योग न बन जाए। माताजी का शूल बढ़ता ही जा रहा था। वह वक्ष के बीच में अनाहत चक्र के पास भी अनुभव हो रहा था। वेदना बढ़ती जा रही थी। माताजी ने अपनी पीड़ा के बारे में बताया तो तुरंत डॉक्टर बुलाए गए। डॉक्टर के आने तक स्थानीय उपचार दिया गया। शांति कुंज के कुछ कार्यकर्ताओं को लग रहा था या आशंका हो रही थी कि माताजी को किसी गंभीर रोग ने पकड़ लिया है। उन्होंने अपनी चिंता वहां मौजूद अन्य साधकों को भी बताई। उनकी संख्या 3-4 ही रही होगी। आश्रम में तब उतने ही कार्यकर्ता थे। डॉक्टर के आने में मुश्किल से 10 मिनट का समय लगा। स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर विक्रम ने जांच पड़ताल कर हार्ट अटैक बताया था। तत्काल राहत के लिए उपचार के बाद डॉक्टर पर्याप्त समय बैठे रहे। उनकी राय थी कि ये पहला आघात है और जल्दी ही दूसरा अटैक भी हो सकता है, इसीलिए माताजी को किसी अच्छे अस्पताल ले जाना चाहिए। औषधियों के प्रभाव से कष्ट में कुछ आराम मिला था। माताजी को नींद आने लगी थी, लेकिन जैसे ही इलाज के लिए कहीं और ले जाने की बात उठी, उन्होंने सुना और पूरी तरह सजग होकर बोली, जो भी उपचार हो यहीं करना है। गुरुदेव ने यहीं रहने के लिए कहा है। उनका आदेश नहीं होने तक यहाँ से मुझे कहीं नहीं जाना। उपचार के लिए बाहर जाना अनिवार्य आवश्यक बताने पर भी माताजी ने मना कर दिया। उनका कहना था कि मुझे अपनी चिंता नहीं है,
गुरुदेव ने जो निश्चित कर रखा है वही होगा। माताजी के इस निश्चय को सुनकर आश्रम के साधक चुप रह गए। डॉक्टर ने जैसा कि बताया था 2 दिन बाद फिर हार्ट अटैक हुआ। ये पिछले दौरे से ज्यादा घातक था। स्वास्थ्य बिगड़ते देख डॉक्टरों की टीम बुलाई गई। डॉक्टर औषध उपचार करते रहे। शरीर कष्ट और वेदना सहता रहा। माताजी बाहरी परिस्थितियों के प्रति बेखबर सी अपनी भावधारा में तन्मय रहीं। माताजी ने उस समय की मनः स्थिति का चित्रण बाद में किसी अवसर पर किया था। उन्होंने बोला था कि पीड़ा के उन क्षणों में लग रहा था कि जैसे प्राण ही निकल जाएंगे। मन में पुकार उठने लगी कि गुरुदेव आसपास ही होते तो कितना अच्छा होता। अगर यही जीवन का अंत है तो उन्हीं के सामने हो, आखिरी सांस उन्हीं के सामने जाए। पर इससे ज्यादा विकलता माताजी को उन गायत्री साधकों के दुख से हो रही थी जो गुरुदेव को फिर से देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे। माताजी कहती थी कि गुरुदेव के सामने कभी कोई मनोकामना व्यक्त नहीं की, कामना उठती भी नहीं थी, लेकिन उन क्षणों में अनायास ही प्रार्थना उठने लगी। प्रार्थना के इन क्षणों में एक प्रतिलोम विचार यह भी आता था कि गुरुदेव को गए हुए 7-8 महीने ही हुए हैं। वे कभी लौट कर नहीं आने के लिए कहकर गए हैं। उनका आना कैसे संभव हो सकता है? ये प्रार्थना और पुकार अनसुनी ही रह जाना तय थी। फिर भी मन मानने को राजी नहीं था। औषधियों का प्रभाव हटने पर जैसे ही चित्त थोड़ा चैतन्य होता, प्रार्थना और पुकार के साथ परिस्थितियों की व्यवस्था का बोध भी होने लगता। रोग के उभार और शिथिल पड़ने के इसी दौर में तीसरा आघात आ गया। चिकित्सा विज्ञानी जानते हैं कि एक के बाद एक हार्ट अटैक होने पर जीवन की संभावना लगभग क्षीण हो जाती है। तीसरे आघात के समय भी मन में गुरुदेव को पुकारने और प्रतीक्षा करने का भाव ही घनीभूत रहा था। पीड़ा और शांति में डूबते उतरते माताजी ने अनुभव किया कि गुरुदेव वास्तव में आ गए हैं। वे सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं। लगा कि अब कोई कामना शेष नहीं रह गई। मन आप काम हो गया। अब कुछ भी करने के लिए नहीं बचा। देखते ही देखते उनकी पलकें मुंदने लगी, जैसे कभी नहीं खुलने के लिए बंद हो रही हों। आत्यंतिक विश्रांति की अनुभूति हो रही थी। शरीर के साथ चेतना और प्राण ने भी गहन विश्राम में प्रवेश किया। पता नहीं कब तक ये स्थिति रही। इस स्थिति से बाहर आने पर देखा कि गुरुदेव वास्तव में सामने बैठे हैं। वे कब आए पता ही नहीं चला। उनकी उपस्थिति ने वातावरण में नई तरंगें भर दी थी। पास ही मौजूद परिचारक और साधक भी प्रफुल्लित दिखाई दे रहे थे। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर हाल ही में पूरी तरह चिंतित दिखाई देने वाले साधक कार्यकर्ता पूरी तरह निश्चिंत हो गए थे कि अब अनिष्ट की कोई आशंका नहीं है। माताजी ने गुरुदेव को देखकर उठने की कोशिश की। गुरुदेव ने संकेत से मना किया और लेटे रहने के लिए कहा। माताजी वापस पूर्व स्थिति में आ गईं। गुरुदेव ने इसके बाद वहां मौजूद साधकों और वस्तुओं को निहारा। उनकी दृष्टि जैसे वहां के अस्तित्व का एक एक कण निरख रही थी। सब और घूमती हुई उनकी दृष्टि माताजी पर भी पड़ी। माताजी उन्हें ही देख रही थीं। क्षण भर उस दृष्टि निक्षेप से ही एक संदेश प्रेषित हुआ। माताजी ने बाद में बताया कि वे अपने इष्ट आराध्य का सानिध्य निरंतर अनुभव करती रही थीं। दिनचर्या का प्रत्येक कृत्य और क्षण गुरुदेव के लिए ही निवेदित रहा था, लेकिन इस दृष्टि निक्षेप में सामान्य स्थिति से अलग सर्वथा विलक्षण ऊष्मा थी। गुरुदेव की स्मित मुद्रा जैसे कह रही थी कि अभी पटाक्षेप नहीं हुआ है। जितने वर्ष हमने अखंड दीपक के सामने बैठकर महापुरुष चरण किए हैं, अभी उतने ही वर्ष तुम्हें भी इस दीपक के पास रहते हुए अपनी लोक यात्रा संपन्न करनी है। माताजी को रोग से मुक्ति मिलने में कुछ समय लगा था। कष्ट और उपचार पहले की तरह ही चलते रहे। गुरुदेव ने कहा था कि अपने तप को अपना कष्ट सहने या मिटाने के लिए उपयोग में नहीं लाना है। तप साधना से मिली ऊर्जा महाकाल की आराधना में लगाई जाए। स्वयं पर आने वाली विपदाएं सामान्य जनों की तरह ही झेलें। इस निर्देश के बाद माताजी ने रोग को सामान्य रोगियों की तरह ही सहना, पीड़ित होना और उपचार लेना आरंभ कर दिया। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी उन दिनों इंदौर में महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। MBBS पूरा ही हुआ था, इंटर्नशिप चल रही थी और वे यदा कदा शांति कुंज आया करते थे।
माताजी का स्वास्थ्य खराब होने के दिनों में वे बिना किसी पूर्व सूचना के शांति कुंज पहुंचे। वे माताजी की बीमारी या गुरुदेव के आने से सर्वथा अनभिज्ञ आश्रम के प्रवेश द्वार से अंदर आए ही थे कि भीतर से आवाजें आती सुनाई दी। उन आवाजों से प्रतीत हुआ कि इनमें एक स्वर गुरुदेव का भी है। भरोसा नहीं हुआ, गुरुदेव तो अज्ञातवास में हैं और यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित प्रतीत हो रहे हैं। इसी ऊहापोह में थे कि गुरुदेव बरामदे से द्वार की ओर आते दिखाई दिए। उन्हें देखते ही सुखद आश्चर्य में डूबे डॉक्टर साहब ने दौड़कर गुरुदेव को प्रणाम किया। कुशल क्षेम पूछने के दौरान ही ऊपर से किसी के कराहने की आवाज आई। डॉक्टर साहब ने पूछा तो गुरुदेव ने माताजी के अस्वस्थ होने की बात बताई। ये भी कहा कि उनके ठीक होने तक तुम ही उनकी देखभाल करो। थोड़ा संकोच हुआ, कोई डिग्री नहीं है, अभी इंटर्नशिप चल रही है, चिकित्सा की इस आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं होगा। फिर ये विचार भी मन में आया कि माताजी के अस्वस्थ होने के कारण ही शायद गुरुदेव का आना हुआ है। माताजी को उपचार के लिए बाहर ले जाने की मनाही थी। बाहर से विशेषज्ञ डॉक्टर भी ज्यादा नहीं बुलाए गए थे। गुरुदेव ने डॉक्टर साहब से कहा था कि वे लोग इंजेक्शन लगाते हैं और माताजी को बहुत कष्ट होता है। कष्ट होता तो भी कोई बात नहीं थी, पर उस कष्ट और उपचार के बाहरी हस्तक्षेप से उनकी साधना में व्यवधान पड़ता है, इसलिए तुम ही उनके रोग का उपचार देखो। गुरुदेव ने बिना पूछे ही डॉक्टर साहब से कहा, माताजी का उपचार ही तुम्हारी इंटर्नशिप है, चिंता मत करो, उन्हें तो स्वस्थ होना ही है और अभी कम से कम 24 साल और काम करना है। कुछ भी कहे या पूछे बिना डॉक्टर साहब को अपने प्रश्नों का समाधान मिल गया था। दिल्ली से आए हृदय रोग विशेषज्ञ और दूसरे चिकित्सकों की राय में खतरनाक दौर गुजर गया था। कुछ ही दिनों में स्वास्थ्य सुधरने लगा था। माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ने और गुरुदेव के आने की खबर कार्यकर्ताओं को नहीं लगी थी। मथुरा में भी 3-4 कार्यकर्ताओं तक ही ये बात पहुंच पाई थी। वहां से लीलापत जी खबर मिलते ही भागे चले आए। यहाँ आकर देखा कि गुरुदेव आए हुए हैं। माताजी के अस्वस्थ होने से चिंतित और गुरुदेव को सामने देखकर आश्वस्त मन लीलापत जी ने गुरुदेव को प्रणाम किया। एक बारगी मन में आया कि गुरुदेव की अनुपस्थिति में जिन कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना पड़ा है उन्हें बता ही दिया जाए। फिर वे ये सोचकर चुप हो गए कि ये अवसर अपना दुखड़ा रोने के लिए ठीक नहीं है। वे इस ऊहापोह से उबरे भी नहीं थे कि गुरुदेव ने कहा, कोई कठिनाई नहीं होगी लीलापत, पूरी दुनिया ही बहुत कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन जो इस दुनिया को चला रहा है ना, उस पर विश्वास ही कठिनाइयों का निराकरण कर देता है। तुम अधीर ना हो। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।